अगर ये फिल्म सिंगल स्क्रीन्स पे नहीं चली तो हिट तो दूर की बात, रिकवरी भी मुश्किल हो जाएगी। सैटेलाइट रेट्स भी रीनेगोशिएट हो जाएंगे। फिल्म एक फ्लॉप डिक्लेयर हो जाएगी। ये मेरे 10,000 फ्लॉप। तो तुम यहाँ टिकट ब्लैक कर रही हो? छोटे शहर का बड़ा धमाका, 2 दिन हुए नहीं बॉम्बे आए और टिकट ब्लैक करने लग गई। हाँ, पर सुबह से एक भी टिकट नहीं बिकी है, बताओ। हाँ हाँ, आज का दिन ही थोड़ा खराब चल रहा है। सुबह से एक समोसा नहीं बिका है। अच्छा हुआ तुम मिल गई, एक से भले 2। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? कौन सी बात? एक से भले 2। मतलब 100 का 150, 100 का 150, 2 टिकट के साथ 2 समोसा फ्री फ्री फ्री। क्या कर रही है? समोसा और टिकट दोनों बेच रही हूँ। आयशा जी की लेटेस्ट फिल्म अनोखी अदाकारी के साथ लीजिए गर्मा गर्म समोसा। भूख लगी है। चलो समोसे लेते हैं। चलो। सिर्फ 2 समोसे देना। अरे सिर्फ 2 समोसे, 2 टिकट भी लीजिए ना। 2 टिकट के साथ 2 समोसे फ्री। आयशा जी की पिक्चर देखिए और समोसा खाइए। वाह वाह। टिकट लो ना। चलो ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। अरे आप भी लीजिए। आइए आइए, आयशा जी की हाउसफुल फिल्म देखने का आखिरी मौका। थैंक यू सो मच मेरे सारे समोसे बिकवाने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, आयशा जी को बोलो। आयशा जी बहुत बहुत थैंक यू। आज आपने मेरी मदद की और थोड़ी बहुत मैंने आपका फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल जो करा दिया, तो हिसाब बराबर। अब 2 ड्रीम गर्ल्स में इतना तो बनता है। हेलो मैम, अभी अभी खबर मिली है कि एक सिंगल स्क्रीन थिएटर का फर्स्ट शो हाउसफुल हो गया है। और माउथ पब्लिसिटी की वजह से धीरे धीरे बाकी के थिएटर भी फुल होते जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज मैडम। और हाँ, अगर मुंबई के सारे मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हाउसफुल हो गए तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट होने जा रही है। बाकी के न्यूज में आपको 1 घंटे के अंदर अपडेट करूंगा। श्योर। ऑफिस के सभी टीवी सेट्स ऑन कर दो। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोगों की निगाहें पलटी हैं और आयशा सरीन की नई मूवी का मार्केट काफी गर्म नजर आया है। बताया जा रहा है कि एक सिंगल थिएटर के फुल होने की वजह से बाकी थिएटर को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ माउथ पब्लिसिटी। और अगर ड्रीम गर्ल आयशा सरीन का जादू यूं ही चलता रहा तो उनके इस मूवी को भी सुपर हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। सारे पैसे डूब गए यार, वाट लग गई। फूल्स, आयशा द ड्रीम गर्ल को हटाना इतना आसान नहीं। जितनी ऊंचाई पर मैं पहुंची हूँ, वहां से मुझे रिप्लेस करना तो दूर, हिलाना भी तुम सबके बस के बाहर की बात है। Cheers.
ट्राई किया होगा आयशा जी बनने का। अब आयशा जी को रिप्लेस थोड़ी कोई कर सकता है, उनको कोई रिप्लेस करेगा तो सिर्फ मैं करूंगी, क्योंकि जैसे आयशा जी करोड़ों में एक है ना, मैं भी तो करोड़ों में एक हूँ। अच्छा, आप ही ने कॉल किया था ना? जी कपड़े वगैरह लाई हैं आप फोटो सेशन के लिए? जी। आइए फिर शूट करते हैं। करोड़ों में एक है मैडम जी आप, पक्का ना? इसी कॉस्ट्यूम में फोटोशूट कराएंगी? अरे दौड़ेगा, बहुत प्लेस किया मैंने, कॉस्ट्यूम मेकअप सब मैं देख लूंगी, आप बस अपना एंगल और लाइट संभालिए। चलिए पोज कीजिए मैडम। मैडम जी से पूरे पैसे लिए, इससे एडवांस भी लिया? अरे सर, आप तो जानते ही हैं, जो छोटे मोटे टाउन से आती हैं एडवांस पहले ही। मैडम को भी कहीं ना कहीं किसी सीरियल में छोटा मोटा बहन जी का रोल तो मिल ही जाएगा। मैडम जी तो हीरोइन बनने की सारी भड़ास आज ही निकालेंगी। ओके मैडम जी, डन। जिस दिन हीरोइन बन जाएंगी ना, इस नाचीज को याद रखिएगा। अरे वो मानव सरीन के फंक्शन का फोटो इधर ही है ना? हाँ, इसी में है। ये वो नवरंग स्टूडियोज वाले मानस सरीन है ना? हाँ हाँ मैडम, उनके सारे फंक्शन अब हम ही करते हैं। अरे ये समर सरीन का एक ही फोटो कैसे? वो बाकी अंदर है। लेके आ यार। जिसका फंक्शन है उसका तो एक ही फोटो है। समर? क्या है यार, बस एक ही फोटो है, वो भी बेकार लाइटिंग के साथ। अब क्या? मॉम, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये सब भेजने की क्या जरूरत थी? इन्हीं सब फैसिलिटीज के साथ रहना होता तो मैं घर छोड़कर क्यों आता? प्लीज समझो मॉम, मैं एक समोसे वाला हूँ। भूख की जलन और पसीने की महक महसूस किए बिना मेरी ट्रेनिंग इनकम्प्लीट है। और हाँ, बाय द वे, आपके सब सामान देखकर मेरे पड़ोसियों को लगा कि मैं कोई स्मगलर हूँ, जेल जाने वाला था। बाल बाल बच गया। मैं बाद में बात करता हूँ। हे, बुआ जी भाभी लाने गई है, अब भाजी लाने गई। तुम्हें पता है मेरे हाथ में क्या है? क्या है? कैसे थैंक यू बोलूं तुम्हें? जिसका चेहरा मैं बचपन से ढूंढती आई, क्या पता था उसकी तलाश तुम तक आकर खत्म होगी। मुझ तक मतलब? आज जब मैं पोर्टफोलियो बनाने फोटो स्टूडियो गई तो पता है मुझे क्या मिला? क्या मिला? समर सरीन का फोटो। कैसे? किस्मत की पक्की हूँ, देखोगे नहीं फोटो? तुमने देखा? अब देखा नहीं होता तो तुम्हारे पास कैसे चली आती? मेरे पास क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो वो जिसे मुझे बहुत पहले पहचान लेना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि धोखा खा गई। धोखा? धोखा कैसे? अब ना तुम मुझे स्टूडियो का एड्रेस देते, ना मैं फोटोशूट कराने जाती, और ना मुझे समर सरीन की फीट दिखती। पीठ? अब देखो ना, बचपन में मेरी पीठ और इस फोटो में इसकी, तो जोड़ी कंप्लीट हुई।
आज पीठ है, कभी तो नजरें मिलेंगी। वैसे आज तो मेरा भी मन कह रहा है, पलट पलट समर पलट। सुन लो सवसरी, अगर मैं फिल्म करूंगी तो सिर्फ नवरंग स्टूडियोज की, और हीरोइन बनूंगी तो सिर्फ तुम्हारी, है ना? हाँ, पर ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं तो समोसे वाला हूँ ना, राज। अरे तुम ही तो वो हो जिसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। देखो, आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने समरसरी की बजाय तुम्हारा चेहरा देखा और बहुत कोसा दिन को। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मेरे लिए लकी हुआ। देखो ना, आज पोर्टफोलियो के लिए पैसे की जुगाड़ भी हो गई, एक धांसू वाला फोटोशूट हो गया, और तो और समरसरी का फोटो भी मिल गया। तो मिस्टर राज समोसे वाले, थैंक यू। कोई बात, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। छोटी बात? इतनी बड़ी बात है। मुझे पता है ये कोई इशारा है। जैसे आज मुझे समर की फोटो मिली है, वैसे ही मेरा फोटो उसके पास पहुंचने वाला है, और मेरे खतरनाक पोज देकर होश ही उड़ जाएंगे उसके। क्या पता, अब तक होश उड़ ही चुके हो। ये देखो मीठी, ये भी है। वाओ, न्यू टॉय। इसमें है आपके लिए बाबी, और बाबी का कैसल बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक। हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। हाँ, हम बनाएंगे, लेकिन बनाने से पहले हम बाहर घूमी जाएंगे। गिफ्ट भी और घूमे घूमे भी। आज किसी का बर्थडे है क्या? हमारा तो नहीं। किसी का बर्थडे नहीं है, लेकिन आज हमारी पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई है। हम बहुत खुश हैं। तो आज हम आइसक्रीम खा सकते हैं? आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन बर्गर और फ्रेंच फ्राइज के बाद। हेलो, हाउ आर यू मिठी? अरे वाह, बड़ी प्यारी डॉल है। तो किचन में बेचारे वर्कर्स बेकार में ही पसीना बहा रहे हैं। आइसक्रीम चिप्स खा के तो मीठी की तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर क्या होगा? बेटा, आप तो चले जाओगे अपने सक्सेस पार्टीज और टूर पे, हम रह जाएंगे डॉक्टर की डांट खाने के लिए, और इसकी माँ की भी डांट खाने के लिए, है ना? हमारी मिठी इतनी वीक थोड़ी है कि एक दिन बाहर से खाना खाएगी और बीमार हो जाएगी। नहीं ना, नहीं ना। नहीं, जानती हूँ बीमार नहीं पड़ेगी, लेकिन इसमें जो मिट्टी का वक्त जाया होगा उसका क्या? आजकल तो इसकी टीचर भी शिकायत करती है। अब तो टीचर की भी डांट खा लेंगे हम। ये देखो। यू नो व्हाट मिठी, मैंने डिसाइड किया है, इस बार जब आपके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी ना, तो मैं आपके साथ चलूंगी। गुड आइडिया, राइट? आई एम नॉट श्योर दैट्स अ गुड आइडिया आयशा। माँ होती है। मिठी, आप ऐसा करो, बाहर जाकर ये डॉल से खेलो। हम अभी चलेंगे, ओके? माँ होती है और हीरोइन। तूने इसके स्कूल जाना है, और दूसरे दिन से सीनियर स्टूडेंट्स ने इसके नाक पे दम कर देना है, टॉन्ट्स मार मार के। तेरी नई फिल्म में तो किसी और के पापा के गले में बाहें डाल के रोमांस करेगी, और ये सब वो देखेंगे। और सुना है कि उस फिल्म में एक किसिंग सीन भी है, वो ये सब देखेंगे ना? ना, नंदिनी ही जाएगी स्कूल। नंदिनी उसकी माँ है ना, मानव और नंदिनी उसके माता पिता हैं, तो अगर वही जाए तो बेहतर है। ठीक है माँ, ठीक है, जैसे आप ठीक समझो। मेरी बात मानी होती तो फिर बात ही क्या थी? हीरोइन पर्दे पे ही अच्छी लगती है, घर के पर्दे में बहुएं। तू तो समझदार है ना, तो समझ, जो खुद जन्म नहीं दे सकी तो उसे हक भी तो कम जताना चाहिए ना। आप कितने भी कड़वे वचन बोल लीजिए माँ, लेकिन मैं प्रोवोक नहीं होंगी।
मानव सिर्फ मेरे हैं और मैं किसी कीमत पर उन्हें खो नहीं सकती। आपकी पहली बहू बेवकूफ थी, दूसरी नहीं। बाबली, ख्याली पुलाव बन चुका हो तो चले फोटो दे आए। वाह, मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? आपको पता है हर सक्सेसफुल हीरोइन के पीछे एक सक्सेसफुल पीए होता है। अब मैं वहाँ जाऊंगी तो वो लोग मुझे जूनियर आर्टिस्ट समझेंगे। तो पीए कहाँ से लाए? हेलो। हाँ माता जी बोलिए। माता जी, अरे हम पीए हैं, मिस लक्ष्मी माथुर की, और जोधपुर की बहुत बड़ी स्टार है, और ये फोटो देने आए हैं। हाँ लाइए लीजिए। क्या हुआ? फोटो आपने दे दिया, हमने ले लिया, अब आगे पहुंचाना हमारा काम है। पसंद आया तो कॉल आ जाएगा। जाइए। कॉल आएगा ना पक्का? पसंद आया तो। अरे पसंद तो आएगा ही। क्या हुआ? कॉल आ जाएगा, चल घर चले। अरे अब जब कॉल आना ही है तो घर जाने का क्या फायदा? आप देखिए, हम घर जाएंगे, कॉल आएगा, फिर वापस आएंगे, तो इधर ही वेट करते हैं, है ना? और वैसे भी बस अभी फोटोज अंदर जाएंगी और फिर हम। क्यों भैया, एक चाय देना। आयशा नहीं आई अभी तक? No, not yet. I think she's on the way. Okay, I got a cake for her. Oh wow. कल तो आयशा के जाने का ऐलान मुंह फाड़ फाड़ के कर रही थी और आज उसके आने का इंतजार कर रही है। लवली। चलो। केक? वाह वाह जोया मैडम जी, केक तो बहुत बढ़िया है। लेकिन पिछली बार आप जब केक लाई थी ना, वो खाने के बाद तो लोगों के पेट में बहुत जोर का मरोड़ आया था और 10 भी लग गए थे। अरे पूरा का पूरा ऑफिस पहुंच गया वो टॉयलेट में, वहीं पे फोन और एसएमएस पे काम चल रहा था। अरे 2-4 के लिए तो मैं ही कॉफी लेके पहुंच गया टॉयलेट के अंदर। तो इस टाइम क्या करते हैं ना, इस बार आपको केक नहीं खिलाते। हाँ? See, मैम आ गई। आयशा, congratulations. Thank you. Thanks. Congratulations, Aisha. Another one in your kitty? Congratulations, आयशा। Thank you. देखो, मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई, सेलिब्रेट करने के लिए। वैसे आयशा, तुम्हारी वजह से ना बाकी सारी हीरोइंस ने अवार्ड्स अटेंड करना बंद कर दिया, उम्मीदें छोड़ दी है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी। गोली मारो ऐसे लोग। तो अब तुम्हारे लिए नया फ्रेम बनवाना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि वॉल ऑफ फेम तो तुम्हें ही डेडिकेटेड हो गई है ना पिछले 10 सालों से। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, और ऐसे ही रहेंगे आने वाले 10 सालों तक। नेशनल से लेके इंटरनेशनल तक सारे अवार्ड्स तो जीत लिया आयशा ने, अब क्या बचा है जीतने के लिए? और अब तो न्यू जनरेशन भी आ रही है, और इस साल तो इस साल तो एडवांस में ही फोटोशूट करना पड़ेगा ना 11th ईयर के लिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि कल से ही शूट कर लेते। नास बेटा कब से ऊँघ रहा है? कुंभकर्ण का भाई भतीजा लगता है। देखो ना बुआ, अब तक फोटोज उसने अंदर भी नहीं भेजी है। बुआ, हाँ? मैं जरा अपने तरीके से बात करके आती हूँ।
ये फोटोज तुम्हें रद्दी दिखती हैं। हम जैसे लोग अपनी उम्मीदें तुम्हें थमा कर जाते हैं और तुम उस पर चाय फेर देते हो। याद रखना, हमारी उम्मीदों पर ये बिजनेस टिका है, जिसकी वजह से तुम नौकरी पर हो। आज इस वॉचमैन ने मेरी फोटोज को इस तरह ट्रीट किया है ना, देखना बहुत जल्दी ये वॉचमैन मुझे लक्ष्मी माथुर को सलाम करेगा।